हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आतिफ अफजल और मैं वर्डप्रेस की सेकंड क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में वर्डप्रेस को लोकल होस्ट में इंस्टॉल करके देखा, आज की क्लास में हम वर्डप्रेस को मैन्युअली तौर पे सी पैनल में इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सी पैनल क्या होता है। सी पैनल, जब भी आप कोई होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको एक सी पैनल का अकाउंट जो है वो वेब होस्टिंग जो है वो देती है। सी पैनल में हम अपनी तमाम फाइल्स को, जो भी हम HTML, PHP या वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके कोई भी फाइल्स जो हैं वो हम अपलोड करते हैं सी पैनल में, और हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन होती है। सी पैनल मीन यही समझ लें कि जैसे कि हमने एक हार्ड में कुछ फाइल्स रखी हैं, इसी तरह ही हम ऑनलाइन जो है वो कुछ स्पेस परचेज करते हैं जिसको हम होस्टिंग बोलते हैं, और उस होस्टिंग को हम मैनेज करते हैं सी पैनल के थ्रू। सी पैनल मीन कंट्रोल पैनल। ठीक है जी, हम होस्टिंग को, अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं सी पैनल के थ्रू। तो सी पैनल जो है वो आज जो है वो हम अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन करेंगे। यानी कि पहली क्लास में हमने अपनी वेबसाइट को लोकल होस्ट पे इंस्टॉल किया वर्डप्रेस को। आज जो हम वर्डप्रेस की स्क्रिप्ट को हम मैन्युअली तौर पर वर्डप्रेस को जो है वो हम सी पैनल में इंस्टॉल करेंगे और अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन करेंगे। ठीक है जी, पहले तो हमारी वेबसाइट सिर्फ कंप्यूटर पे चल रही थी, और आज जो हम मैन्युअली तौर पे सी पैनल में जब उसको अपलोड करेंगे तो वो ऑनलाइन होगी। हम ऑनलाइन कोई भी यूजर उसको देख सकता है। तो उसके लिए जो है वो हमें सी पैनल का एक अकाउंट चाहिए होगा। आज जो मैं वेबसाइट यूज कर रहा हूँ वो है जी webtricks.com.pk। ये एक वेबसाइट जो है मुझे डेवलप करने के लिए आई, तो इसका सी पैनल का अकाउंट जो है वो मैं आज आपको समझाने के लिए यूज करूंगा। तो जैसे कि हम सी पैनल को ओपन करते हैं, वो हम करेंगे कोई भी जब भी आप किसी भी होस्टिंग डोमेन से होस्टिंग कंपनी से कोई भी होस्ट परचेज करते हैं तो आपको वो सी पैनल के लिए अकाउंट जो है वो देती है, उसका एक लिंक देती है। अगर तो आपने डोमेन परचेज की है तो आपको सिंपल डोमेन नेम स्लैश सी पैनल ये आपको ये ऑप्शन देती है कि भाई आप इस लिंक को ओपन करें तो आपका सी पैनल का अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर आपने कोई भी अगर डोमेन परचेज नहीं की, सिंपल ही होस्टिंग परचेज की है, तो आपका एक आईपी होगा, उस आईपी के थ्रू जो है वो आप सी पैनल को ओपन कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी कंपनी से परचेज करते हैं डोमेन या होस्टिंग, तो वो तमाम डिटेल्स आपको आपके ईमेल में सेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम सी पैनल के अकाउंट को ओपन करते हैं और उसके पास जो है उसमें हम जो है अपना यूजर नेम देते हैं। तो यहाँ पर हम यूजर नेम देंगे और उसके बाद जो है इसमें हम पासवर्ड देंगे और इसको हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे यूजर में आपको एक चीज जो है वो बताना जरूरी समझता हूँ, वो ये कि जब भी आप और भी कंपनीज, बहुत सी कंपनीज हैं जो सी पैनल की या डोमेन्स की जो है डोमेन्स और सी पैनल्स को जो है फ्री में देती हैं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो हमें मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि भी आप फ्री होस्टिंग या डोमेन्स जो हैं वो आप ना लिया करें। आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो आपको किसी भी कंपनी से होस्टिंग और डोमेन्स जो हैं वो परचेज किया करें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जब भी आप किसी फ्री डोमेन या होस्टिंग से आप कोई भी होस्ट या डोमेन परचेज फ्री में लेते हैं, तो जब आप उसके ऊपर एक वेबसाइट के ऊपर आप मेहनत करते हैं, उसको बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उसमें पोस्टिंग करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, और एक आध साल के बाद या 6 मंथ के बाद आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू होती है। ट्रैफिक मीन आपके वेबसाइट पे यूजर आना शुरू होता है। तो वो वेबसाइट जो है फ्री जो आपने जहां से ली होती है वो आपकी साइट को जो है वो बंद कर देते हैं, तो आपकी सारी मेहनत जो है वो जाया हो जाती है। ऐसा हुआ है मेरे साथ भी और काफी मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा हुआ है। मैं भी आप ही की तरह जो है पहले फ्री डोमेन और होस्टिंग को मैं यूज करता था, लेकिन ये तजर्बा है मेरा कि भी इस तरह होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको भी मैं बताऊं कि भी आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी सारी मेहनत जो है वो जाया हो जाती है। आपने एक डोमेन, फ्री डोमेन के ऊपर काम किया होता है, तो जब भी आप फ्री डोमेन के ऊपर आपकी तमाम ट्रैफिक उसी डोमेन के ऊपर आ रही होती है, और जब आपकी डोमेन बंद हो जाती है तो आपको वो डोमेन जो है वो फ्री में नहीं मिलती, तो आपको परचेज करना पड़ती है। तो आप फिर परचेज करने के लिए .com या .net या .info इस तरह की साइट्स के ऊपर आप आते हैं, तो आपकी सारी मेहनत जो है पहली डोमेन की वो जाया हो जाती है। सो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप कोई सी भी माइनर सा पैकेज ले लें। 1500 में, 2000 रुपए में, या 2500, 3000 रुपए में बहुत ही अच्छे पैकेजेस जो हैं वो वेब होस्टिंग और डोमेन्स के मिल जाते हैं। तो आप जो है वो इन जो है फ्री होस्टिंग और डोमेन यूज मत किया करें। खैर, हमारी सी पैनल का आपके सामने जो है वो इंटरफेस आ गया है, और यहाँ पर हम
जो है ये फाइल मैनेजर जो है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ऑटोमेटिक जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे सी पैनल की बेसिक जो है इंफॉर्मेशन मैं आपको उस क्लास में दूंगा। तो आज हम यूज करते हैं अपने वर्डप्रेस को मैनुअली तौर पर सी पैनल में इंस्टॉल करना। तो जी हमें सी पैनल में इंस्टॉल करने के लिए पहले वर्डप्रेस के स्क्रिप्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं ये करता हूँ कि गूगल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे वर्डप्रेस स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो वर्डप्रेस की साइट आ जाएगी। वैसे तो wordpress.org इसका नाम है, तो फिर भी मैं यूज कर रहा हूँ wordpress.org। तो पहली साइट आ जाएगी wordpress.org, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ से आप जो है स्क्रिप्ट डाउनलोड करें, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी एक स्क्रिप्ट को डाउनलोड किया था। मेरे पास डाउनलोडिंग स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, लेकिन आपको बताना जो है वो ज़रूरी समझता हूँ मैं कि आप स्क्रिप्ट को कहाँ से डाउनलोड करते हैं मैनुअली इंस्टॉल करने के लिए। वैसे तो सी पैनल में और भी ऑप्शंस हैं कि आपको विदाउट डाउनलोडिंग जो है आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैं। इसमें हम जो है यहाँ से डाउनलोड करते हैं स्क्रिप्ट को www.wordpress.org हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमें डाउनलोडिंग की ऑप्शन मिलती है स्क्रिप्ट को, इसको आप डाउनलोड करते हैं। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है, ये आपके सामने वर्डप्रेस का स्क्रिप्ट पड़ा है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें वर्डप्रेस के नाम से एक फोल्डर है, उसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये तमाम फाइल्स जो हैं वो वर्डप्रेस की इसमें मौजूद हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अपने सी पैनल में जाता हूँ और सी पैनल में जाने के बाद मैं फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ। फाइल मैनेजर में मेरे पास यहाँ पे कुछ और भी वेबसाइट इसमें पड़ी है सी पैनल में, तो आप कोई भी वेबसाइट जिस पे आप इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करें और गो के बटन पे क्लिक कर दें, तो आप उसके मेन फोल्डर में मेन डायरेक्टरी में आ जाएंगे। जैसे कि हम लोकल होस्ट में जो है htdocs में जाके www डायरेक्टरी में जाके स्क्रिप्ट को पेस्ट करते थे, इसी तरह जो है वो यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट जो है वो पेस्ट किया हुआ है वर्डप्रेस में। vertrix.com.pk में वर्डप्रेस को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। सो मैं आपको समझाने के लिए एक जो है वो अलग से फोल्डर इसमें क्रिएट करता हूँ। तो वो यहाँ से मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। आप जब भी कोई साइट बनाएंगे तो आपको फोल्डर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, आप मेन इसी में आके जो है वो अपनी सारी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। खैर मैं इसमें एक जो है वो विड हिप्पो के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ न्यू, और इस फोल्डर में जो है मैं अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूंगा। तो इस फोल्डर में मैं आ जाता हूँ विद हिप्पो के फोल्डर में, और यहाँ पर मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब जो मैंने डाउनलोड किया था स्क्रिप्ट वो यहाँ से मैं अपलोड करूंगा। मैं ब्राउज करता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ कहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट पड़ा है, उसकी डायरेक्टरी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करके एंटर करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास वर्डप्रेस जो है वो स्क्रिप्ट यहाँ पर आ गया और मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये जो है वो अपलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ही देर में जो है वो अपलोडिंग हो जाएगी। तो उसके बाद जो हम मज़ीद इंस्टॉल का जो है काम देखेंगे भी इसमें हमें क्या करना होगा। तो वर्डप्रेस जो है वो अपलोड हो रहा है। इस स्क्रिप्ट को हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद फाइल मैनेजर में गए, फाइल मैनेजर में जाकर हमने इसको जो है पाथ दिया कि भी हम आपको इसको इंस्टॉल करना है स्क्रिप्ट को, उसको हमने जो है वो अटैच किया इसके साथ। तो अपलोडिंग स्टार्ट हो गई। जैसे ही अपलोडिंग स्टार्ट होती है तो हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि भी यहाँ पर हमारा जो है वो वर्डप्रेस का स्क्रिप्ट जो है वो 100% कंप्लीट हो गया है, अपलोडिंग कंप्लीट हो गई है। तो हम गो बैक के बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे डायरेक्टरी में उस फोल्डर में विद हिप्पो के फोल्डर में ये देखें आपके सामने जो है वर्डप्रेस का स्क्रिप्ट आ गया है। तो ये जिप फोल्डर में है तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये एक्सट्रैक्ट का बटन है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये तमाम फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। ये देखें आप तमाम फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया, इसको क्लोज कर दें। तो इसको हम जो है वो रीलोड करेंगे। जैसे ही रीलोड करेंगे तो ये देखें वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट होके वो फोल्डर हमारे पास आ गया। अब इस स्क्रिप्ट को मैं जो है वो डिलीट कर देता हूँ, जो हमारा जिप का फोल्डर था उसको डिलीट करता हूँ, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस के फोल्डर में जाते हैं और यहाँ से हम तमाम फाइल्स को जो है वो मूव करेंगे पिछले फोल्डर में, विद हिप्पो के फोल्डर में, क्योंकि हमें वर्डप्रेस के फोल्डर में इसको इंस्टॉल नहीं करना, विद हिप्पो के फोल्डर में हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पे आके सेलेक्ट ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे, तमाम फाइल जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। मूव फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से वर्डप्रेस को जो है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और मूव फाइल के बटन पे क्लिक कर देंगे। लें जी,
अब हम जो है तमाम फाइल जो हैं वो विड हिप्पो के फोल्डर में मूव हो चुकी हैं। हम गो के बटन पे क्लिक करते हैं और ये टॉप पर वर्डप्रेस का जो फोल्डर है इसको हम जो है यहाँ से डिलीट कर देते हैं। याद रखिए किसी और फोल्डर को डिलीट मत कर दीजिएगा। अगर आपने किसी भी दूसरे फोल्डर को डिलीट कर दिया तो ये तमाम स्क्रिप्ट जो है वो ज़ाया हो जाएगा, चंद फाइल जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, तो वर्डप्रेस जो है वो आपका ठीक से इंस्टॉल नहीं होगा। सो यहाँ पे बहुत केयरफुली आपने काम करना है। जिस फोल्डर को मैं कह रहा हूँ उसी फोल्डर को आपने डिलीट करना है या उसी फोल्डर में आपने मूव करना है। खैर उसके बाद जो है हमारा विड हिप्पो के फोल्डर में जो है हमारा स्क्रिप्ट जो हमने अपलोड किया था मैन्युअली, पहले डाउनलोड किया और फिर हमने उसको अपलोड किया, वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे vetrix.com और उसके बाद हमने फोल्डर बनाया था, वो बनाया था विड हिप्पो का। अगर आप मेन डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं तो आप जो भी वेबसाइट का नाम रख रहे हैं जैसा कि umaza.com, तो आपकी वहां पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। तो हम एक अलग से डायरेक्टरी बनाई, हमने अलग से एक फोल्डर बनाया विड हिप्पो का, इस वजह से हम विड हिप्पो को यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने लोकल होस्ट में लोकल होस्ट स्लैश जो है wp admin लिखा था, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे vetrix.com.pk/vidhippo, आगे हम wp-admin यूज करेंगे। खैर हम पहले जो है इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो wp-admin का कंसेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले हम जैसे ही अपने स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे, जिस फोल्डर में मैंने इसको अपलोड किया था उस फोल्डर को मैं ओपन किया तो ये हमारे पास सेम वही ऑप्शंस आ गई जो हमें लोकल होस्ट में आई थी। उसी तरह हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें डाटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड और डाटाबेस होस्ट की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, लेट्स गो के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो डाटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डाटाबेस होस्ट यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी। जैसे कि हम लोकल होस्ट में क्या करते थे, एक हमने डाटाबेस नेम बनाया था, वो हमने यहाँ पर एंटर किया था। उसके बाद हमने यूजर नेम जो है रूट रखा था, लेकिन यहाँ पर हमें यूजर नेम बनाना पड़ेगा सी पैनल में। पासवर्ड हमने कोई नहीं दिया था क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे थे, हमने पासवर्ड कोई नहीं दिया। लेकिन इस बार जो हमने सी पैनल में हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें पासवर्ड भी जनरेट करना पड़ेगा। और डाटाबेस होस्ट जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, मोस्टली वेबसाइट की लोकल होस्ट ही होती है, लेकिन चंद वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो आपको जो है वो डाटाबेस होस्ट जो है वो आपको आईपी देती हैं। तो वो आईपी आपकी ईमेल एड्रेस में आया होगा, लेकिन फिल वक्त यहाँ पर मैं जिस वेट्रिक्स की वेबसाइट को जहाँ पे अपलोड किया मैंने, वहाँ पर हमारा ये डाटाबेस का होस्ट जो है वो लोकल होस्ट ही है। खैर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाटाबेस के नेम को क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सी पैनल के मेन में आ जाएंगे। यहाँ पर हमें एक देखें तो हम यहाँ पर डाटाबेस के नाम से एक पैनल नजर आ रहा है, तो यहाँ पे माई एसक्यूएल डाटाबेस का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखें न्यू डाटाबेस, ठीक है। यहाँ पर आप कोई सा भी डाटाबेस क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पर हेलो के नाम से कोई डाटाबेस क्रिएट करता हूँ। आप जब भी अपनी कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे होंगे, डाटाबेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका डाटाबेस जो है वो किसी को पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी साइट जो है वो हैक होने के चांसेस होते हैं। तो आप डाटाबेस जो है वो डिफिकल्ट बनाया करें, मुश्किल बनाया करें। तो मैं यहाँ पर सिंपल डाटाबेस क्रिएट करता हूँ हेलो के नाम से। तो vetrix/हेलो के नाम से जो है मेरा एक डाटाबेस क्रिएट हो गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और गो बैक करता हूँ और हमें इसके साथ यहाँ पर डाटाबेस नेम बनाया। अब हम थोड़ा सा अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है, तो यूजर नेम भी मैं हेलो ही रखता हूँ। और यूजर नेम के पास अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पासवर्ड आ रहा है, तो आप पासवर्ड भी यहाँ पर दें। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर पासवर्ड देता हूँ, ओके, सेकंड पासवर्ड देता हूँ। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर क्रिएट अ यूजर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। याद रखिए ये मैनुअली तरीका है, तो बेसिकली हमें ये यूज नहीं करना होता, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सी पैनल में हमें ऑटो सॉफ्टवेयर नहीं मिलते, तो हम सी पैनल को वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो खैर जो है मैंने इसके यूजर नेम और डाटाबेस को क्रिएट किया और उसको सेम नेम दिया और उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और गो बैक के ऊपर क्लिक करता हूँ।
यहाँ पर हमें करना क्या होगा, दोनों को जो है वो हमें डाटाबेस और यूजर नेम को जो है वो जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यूजर नेम जो आपका होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करें, और डाटाबेस जो है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर ऐड के बटन पे क्लिक कर दें और ऑल प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, और उसके बाद जो है मेक चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखें जी, आपका यू हैव सक्सेसफुली आपका डाटाबेस और यूजर नेम आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको जो है आपका वर्डप्रेस ठीक से इंस्टॉल नहीं होगा। आपका डाटाबेस और यूजर नेम दोनों आपस में कनेक्ट होने चाहिए। तो उसके बाद हमने ये डाटाबेस की इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे बनाई है, जैसे कि ये आपका यूजर नेम है और ये आपका डाटाबेस का नेम है, सो ऑन दोनों सेम है। और मैं इसको एक को कॉपी करता हूँ और अपने वर्डप्रेस में आ जाता हूँ। वर्डप्रेस में जहाँ पे हमने इंस्टॉल कर रहे थे वहां पर अपना डाटाबेस नेम देता हूँ, उसके बाद यूजर नेम सेम है हमारा यूजर नेम भी, और हमने पासवर्ड जो रखा था वो यहाँ पर हम देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो हम लोकल होस्ट अपना, मैंने जैसे कि पहले भी बताया, डाटाबेस होस्ट जो है वो सेम यहाँ पे लोकल होस्ट दे रहा हूँ क्योंकि मेरी होस्टिंग में इसका नाम लोकल होस्ट ही है। मोस्टली वेबसाइट पे लोकल होस्ट नहीं होता, वहां पर आपको आईपी एड्रेस होता है, और या आईपी एड्रेस ना हो तो वो उनका एक लिंक होता है, एनएस के नाम से मोस्टली लिंक्स होते हैं। तो खैर वो आपको वेबसाइट जब भी आप किसी से परचेज करेंगे डोमेन या होस्टिंग, वहां पर आपको तमाम इंफॉर्मेशन डाटाबेस की भी वो देते हैं। तो मैं इस डाटाबेस को यहाँ पे फिल करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और हमारा डाटाबेस जो है वो कनेक्ट हो चुका है। और रन द इंस्टॉल, हमारी जो है वो वर्डप्रेस तकरीबन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें वर्डप्रेस को यहाँ पे अपनी साइट का टाइटल देना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ wordhippo.com। तो उसके बाद यूजर नेम, एडमिन यूजर नेम आप बनाएं कोई सा भी। मैं यहाँ पर एडमिन के नाम से एक यूजर नेम बनाता हूँ। कोशिश करें यूजर नेम भी जो है वो आप थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया करें, मुश्किल बनाया करें, ताकि आपकी साइट जो है वो हैक ना हो। और पासवर्ड भी जो है वो आप अच्छा दिया करें, जिसमें ऐड, डॉलर का साइन, इस तरह की चीजें आप लाजमी यूज किया करें। ओके, मैं तो यहाँ पे सिंपल पासवर्ड दे रहा हूँ। और उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, वही ईमेल एड्रेस या जो आप यूज करते हैं वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे देंगे। वो ईमेल एड्रेस आप कतई ना दें जो आप यूज नहीं करते, क्योंकि आपको इसकी अपडेट्स वगैरह जो है वो आनी होती है। मैं एक सिंपल जो है वो ईमेल देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के लिए। उसके बाद जो है अलाउ सर्च इंजन्स टू इंडेक्स दिस साइट, इस ऑप्शन को जरूर चेक किया करें, अनचेक इसको ना करें, क्योंकि आप हमारी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन में जरूर आनी चाहिए। हमें सर्च इंजन से बहुत से यूजर आते हैं, ठीक है। तो ये एक एसईओ का एक टूल है जो वर्डप्रेस में जो है वो दिया गया है, तो उसको जो है वो अनचेक ना किया करें। उसके बाद जो है वो इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करें। तो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो एडमिन का इस पेज में क्रिएट होगा और हमारी वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल होगा। देखिए हमारा वर्डप्रेस जो है वो सक्सेस हो चुका है, वो हमारा वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं एक न्यू टैब में जो है वो इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। वेट्रिक्स के नाम से मैंने wetrix.com.pk/vid हिप्पो के नाम से हमने बनाया, और इसको मैं ओपन करता हूं तो आप देखें हमारा वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर आपको जो है वो बताऊं, यहाँ पर हमें लॉगिन के बटन दिया गया है। हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें जो है वो लॉगिन का जो है वो पेज यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि ये आपके सामने डिस्प्ले है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब आपने लोकल होस्ट में जब हमने काम किया था तो आप देखेंगे भी हमने यहाँ पे लिखा था लोकल होस्ट, और उसके बाद हम जो है ओपन करते हैं अपनी साइट और वहां पे हम wp-admin लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारी वेबसाइट है wetrix.com.pk, और उसके बाद हमने क्योंकि नई डायरेक्टरी बनाई थी, नया फोल्डर बनाया था, इस वजह से हमें हिप्पो आया। आप अगर फोल्डर में नहीं बनाएंगे तो आपको सिंपल जो भी आपकी डोमेन नेम होगी उसके बाद जो है वो आप wp-admin यूज करेंगे और एंटर कर देंगे तो आपका जो है वो वर्डप्रेस की लॉगिन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर मैं एडमिन के नाम से, क्योंकि मैंने यूजर बनाया था एडमिनिस्टर का, और मैंने पासवर्ड रखा था अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पर मैं इसको एंटर करता हूँ तो अपना पासवर्ड देने के बाद तो आप देखिए हम WP वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम
एंटर हो जाएंगे। तो ये देखिए वर्डप्रेस का जो है वो डैशबोर्ड आपके सामने आ चुका है। तो ये थी आज की क्लास। हमने वर्डप्रेस को कम्प्लीटली जो है वो सी पैनल में इंस्टॉल किया मैनुअली तौर पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको वर्डप्रेस को ऑटोमेटिक तरीके से इंस्टॉल करेंगे, जिसमें आपको जो है वो ना तो डाउनलोडिंग करनी पड़ेगी स्क्रिप्ट को और ना ही जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिंपल सी पैनल में ही एक ऑप्शन होती है जिसके थ्रू आप जो है वर्डप्रेस को बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी होगी। अपनी दुआ में याद रखिए आतिफ अफजल को। अल्लाह हाफिज़।